अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाल दिल सुनने को वो गोश बर आवाज तो है, हाल दिल सुनने को वो गोश बर आवाज तो है, दिल में जो घर कर ले वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। सदर मुहतरम हकम मुस्तहकम अजीज़ान मुकर्रम, इंसानियत के खिर मन पर कई बार बिजलियां गिरी हैं, बाग़े आदम में कई दफा आंधियां आई हैं, वहशतो बर्बरियत के हाथों ने बारहा इंसानियत का मुंह नोचा है। लेकिन आगो खून का जो ये खेल आप देख रहे हैं शायद किसी ने ना देखा हो, और ये तय है कि ये खेल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुसलमान गफलत और लादीनियत का शिकार रहेंगे। अजीज़ान मन, हर तरफ मुसलमानों की तबाहियों बर्बादी के गीत गाए जा रहे हैं, हर समत मुसलमानों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। मुल्क का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां मुसलमानों की इज्जत और हुर्मत महफूज हो। हर तरफ लूट मार, रहजनी, खून रेजी और कहीं नई नवेली सुहागनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा जा रहा है, और कहीं बच्चे यतीम किए जा रहे हैं, और कहीं मासूम कन्याओं और बाइस्मत लड़कियों के दुपट्टे को उतारा जा रहा है। अलगर्ब जिंदगी के हर मैदान में मुसलमान बुरी तरह पिट रहा है और सोच रहा है कि मुसलमान पस्ती में क्यों, मुसलमान तबाहियों बर्बादी की गहरी खाइयों में रेंगने पर मजबूर है। कभी तो यूं था कि मुसलमानों की इज्जत, अजमत, शानो शौकत और ताकत का सिक्का दुनिया के चारों कोनों में बैठा हुआ था। कभी तो मुसलमानों की चौथाई दुनिया पर हुक्मरानी थी। कभी तो मुसलमानों का नाम सुनकर कैसरो किसरा जैसे बादशाहों के दिल पहलू में यखलक ठहर जाया करते थे। कभी तो मुसलमानों के सबर अफ्तार घोड़े हिंदुस्तान और तुर्किस्तान की दरियाओं में उतरे थे। कभी तो मुसलमानों की तहजीबो तमद्दुन और माशरत और कल्चर की सारी दुनिया में तारीफ होती थी। कभी तो ऐसा वक्त भी था कि मुसलमानों के अबदी नजरियात और उसूलों की तारीफ करने पर इस्लाम दुश्मन ताकतें भी मजबूर हो जाया करती थी। यानी इस्लाम के उसूल इतने आला और अबदी थे कि मुखालफत करने वाले भी उनको मानने पर मजबूर हो जाया करते थे। मगर आज क्या बात है कि मुसलमान कदम कदम पर ज़लीलो रुस्वा हो रहा है और मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन का मजाक उड़ाया जाता है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर ये सब क्यों? जो सब सुना करते थे हंस हंस के मेरा नगमाए शौक, जो सब सुना करते थे हंस हंस के मेरा नगमाए शौक, अब मेरी शक्ल से बेजार नजर आते हैं। अल्लाह भी वही, अल्लाह के लाडले रसूल की तालीमात भी वही, इस्लाम भी वही, इस्लाम के कवानीन और ज़वाबित भी वही, मगर अब हमारे नालाए दिल में असर क्यों नहीं रहा?
हमारी दुआएं बेअसर क्यों हो रही हैं? हमारे मासूम बच्चों की जिगरदोज चीखें रंग क्यों नहीं लाती? हमारी मजलूम माओ बहनों की सिसकियां आसमान के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाती? खुदाए जुल जलाल वक्त के अबरहों पर संगबारी की तरह अबाबील परिंदों का लश्कर क्यों नहीं भेजता? इस किस्म की सोच ने हमें हवास बाख्ता कर दिया है। मगरिबियत की तरक्की की चकाचौंध ने सल्फ सालेहीन के सुनहरे नुकूश को हमारी आंखों से ओझल कर दिया है। मगरिबियत ने हमारी दीनी सोचों को इस कदर मफलूज कर दिया है कि जो हमारे लिए जहर कातिल है उसे तिर्याक समझने लगे हैं। हम अपनी तबाही और बर्बादी का सबब इस्लामी अहकाम को गर्दानते हैं। हमारे दिलों में ये बात जमा दी गई है कि इस्लाम हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। अगर हम इस्लामी अहकाम को नजरअंदाज कर दें तो हम भी दूसरी कौमों की तरह तरक्की कर सकते हैं। अगर हम भी यूरोप की तरह जिंदगी के मैदान में अपनी औरतों को मर्दों के दोष बदोश जिद्दोजहद के लिए उतार दें तो शायद बहुत जल्द तरक्की से हम किनार होंगे। एक काश हमें कोई समझाए कि हमारी इन्हीं घिनौनी सोचों ने हमें कहीं का ना छोड़ा, हमारी इसी मजहब बेजारी ने। मैं अपनी तकरीर को यहीं ख़त्म करता रहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।